देखिए अब तक हमने जो है 26 वीडियो के माध्यम से कुल 2600 प्रश्नों को कवर कर लिया है। और देखिए इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, यानी कि हमारे 2700 प्रश्न जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इस पार्ट 27 को हम शुरू करते हैं। लेकिन इस वक्त बता दूं, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो आपकी झूलन गोस्वामी है, जो कि इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था सितंबर 2022 में। और देखिए असम का जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पर्यटकों के लिए जो है फिर से खोल दिया गया था। देखिए कोरोना वगैरह में इसको बंद कर दिया गया था और बरसात में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए जो है एक बार फिर से सितंबर महीने में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को खोल दिया गया था। देखिए एग्जाम में प्रश्न ये पूछता कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और देखिए जो आपका चीन है, इसने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की थी सितंबर 2022 में। और देखिए भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने के मामले में जो है पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। कैलेंडर वर्ष मतलब हो गया 1 तारीख से लगाए दिसंबर के आखिरी तक, ठीक है। और देखिए जो भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा स्वच्छ टाइकाथन प्रतियोगिता को शुरू किया गया था सितंबर महीने में। और देखिए द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया था सितंबर महीने में। और देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 32 है। और देखिए भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप गुजरात राज्य से निर्यात की थी। और ये साइन लर्न ऐप देखिए काफ़ी चर्चा में था ये। तो साइन लर्न ऐप जो है ये भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। और देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम जो है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आपको बता दूं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए NCAP के हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लिए देश के यानी कि भारत के 131 शहरों को रैंक करेगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और इसके उद्घाटन समारोह में जो है भारत के प्रधानमंत्री और साथ में उत्तर प्रदेश के CM योगी जो है दोनों उपस्थित थे। और देखिए भारत ने जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार स्तंभ से जो है किनारा कर लिया था, यानी कि हाथ खींच लिया था। और देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो इसने जो है देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की थी 2022 में। और देखिए सितंबर 2022 में भारत ने नेपाल के साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए NSO डेटा के अनुसार जो आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 है, इसकी जो पहली तिमाही थी यानी कि अप्रैल से जून तक का जो पीरियड था, इसमें भारत की विकास दर 13.5% थी। और देखिए एक अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में जो चींटी की प्रजातियां हैं, ये सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं। और देखिए जो खबरों में रहा मेघा चक्र है, ये आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था। देखिए भारत के महापंजीयक के द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंग अनुपात 844 पर देश में सबसे खराब था। और ये असम राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडे के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया था। और विश्व पर्यटन दिवस को हम 27 सितंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। और देखिए जो आपकी जियोर्जिया मेलोनी है, यहाँ पे फोटो उनकी दिख रही है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए भारत अभी तो इटली के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में इंदिरा गांधी भारत की पहली PM बनी थी महिला के रूप में, ठीक है, यानी कि महिला PM। और देखिए इटली जैसे विकसित देशों में यह हाल है कि अब जाके वहाँ पे कोई फीमेल जो है PM बन पाई है। और देखिए जलदूत ऐप जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 26 सितंबर को मनाते हैं। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है
बेंगलुरु शहर में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया था। और ये रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को जो है अपनी नागरिकता प्रदान की थी। और ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सुएला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया था 2022 में। और विश्व रेबीज दिवस को 28 सितंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। और देखिए संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया था। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर 2022 में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और ये भारत की जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने विमानन ईंधन AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू कर दिया था 2022 में। और वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया था। और देखिए भारत का जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पर पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए। और देखिए 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में जो है कमी का नया लक्ष्य 40% रखा गया है। और देखिए आई इन्वेंटिव एक प्रकार का अनुसंधान और विकास मेला है। और जो आपका आई इन्वेंटिव इवेंट है इसका आयोजन जो है इसके आयोजन का उद्देश्य है जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं भारत में वहाँ पर किए जा रहे अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के बारे में समग्र जागरूकता पैदा करना है। और देखिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक जो है ऑस्ट्रेलिया में पारित किया गया था 2022 में। और देखिए 2022 में एक नदी है तमीरा पानी नदी, काफ़ी चर्चा में थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और आपको बता दूं बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड द एनवायरनमेंट। तो इस कंपनी के शोधकर्ताओं ने जो है तमीरा सीज परियोजना को शुरू किया था। किस लिए? तमीरा पानी नदी के जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है, यानी कि उसके पानी के साफ सफाई के लिए। और देखिए भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये अनिल चौहान बने हैं। और देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए थे। और देखिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल सितंबर महीने में R वेंकट मणि बने थे। और देखिए R वेंकट मणि जो है ये एक अधिवक्ता है पेशे से, इनको 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है। और देखिए विश्व हृदय दिवस को हम 29 सितंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बन गई हैं। और देखिए जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखिए 20 सितंबर को पहली बार भारत की शीर्ष अदालत ने यूट्यूब में 3 अलग अलग संवैधानिक पीठ की कार्रवाई को एक साथ लाइव स्ट्रीम किया था। देखिए इन पीठों के दौरान सुने गए जो मामले थे ये एग्जाम में पूछे गए थे। तो कौन कौन से मामले थे? देखिए इन मामलों में जो है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को चुनौती शामिल थी। और इसमें जो दूसरा स्ट्रीमिंग था ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सिंधिके गुट और उद्धव ठाकरे खेमे के बीच में असली शिवसेना पार्टी संबंधी विवाद था। और तीसरा था इसमें अखिल भारतीय बार परीक्षा संबंधी विवाद। तो इन तीनों मामलों को जो है लाइव स्ट्रीम किया गया था 20 सितंबर को। और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल R वेंकट मणि बने हैं और 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, यानी कि अगले 3 सालों तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, नाम नहीं चेंज होगा। और इन्होंने इस पद पर के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। और देखिए ये नियुक्ति जो है वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अगले अटॉर्नी जनरल बनने के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कुछ दिन बाद ली गई थी। तो इसको याद रखिएगा कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल R वेंकट मणि बने हैं। और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और देखिए ये दिवस जो आपका है विश्व स्तर पर लोगों को आहार योजना का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि उनके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। और देखिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्रश्न आपके तैयार होंगे। देखिए जो इटली की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं। तो इनके नाम से जो है रिकॉर्ड बन गया एक। और देखिए एक खास बात और, जो आपकी इटली की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी हैं ये 2014 और 2015 में ऑर्बिट में 199 दिन बिताने के बाद एक महिला के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक
रहने का रिकॉर्ड भी जो है इन्होंने बनाया था, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, और इसके बारे में खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने पहले बाघ अभ्यारण्य के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, और इस अभ्यारण्य का नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए बुंदेलखंड का जो आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। और देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, अब नहीं रिपीट होगा, ठीक है, यहाँ सही है। देखिए मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बंडारू विल्सन बाबू बने हैं, और भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल का पुल्लम पारा है। और देखिए केंद्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान जो है गुजरात था। और देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव था, इस कार्यक्रम में NTPC लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भागीदारी शामिल थी। और देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत जो है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में जो है 40वें स्थान पर था। और देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है, इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, पाँचवें पे नीदरलैंड, छठवें पे कोरिया गणराज्य, सातवें पे सिंगापुर, आठवें पे जर्मनी, नौवें पे फिनलैंड और 10वें स्थान पर इसमें डेनमार्क था। और देखिए हुरून की अंडर 14 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर निखिल कामत थे। और लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा जी। और टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। देखिए रिलायंस जियो के जो चेयरमैन आकाश अंबानी हैं, इनको इस सूची में शामिल किया गया है, और इस सूची में शामिल किए जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं कौन? आकाश अंबानी। और देखिए जो भारत का कैबिनेट मंत्रालय है, इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में टोटल 4% की जो है बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी 2022 में, और सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बने थे। और देखिए जो लता मंगेशकर सम्मान है 2022 का, ये कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद को दिया गया 2022 में। देखिए खास बतौर है 2022 में इन तीनों को पुरस्कृत तो किया गया है, लेकिन इनको अलग अलग वर्ष के लिए ये सम्मान मिला है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो शैलेंद्र सिंह हैं इनको साल 2019 के लिए, और आनंद मिलिंद को साल 2020 के लिए, और कुमार सानू को साल 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। और देखिए प्रश्न एग्जाम में ये पूछता है कि लता मंगेशकर सम्मान कौन देता है हर साल, तो ये मध्य प्रदेश सरकार जो है हर साल वितरित करती है। और देखिए 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। और ये उस समय का यानी कि 30 सितंबर का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, उस समय जो पॉलिसी रेपो रेट था ये था 5.90%, और SDF रेट था 5.65%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट था 6.15%, और बैंक रेट था 6.15%, और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट था 3.35%। तो ये आंकड़ा है 30 सितंबर 2022 का। और देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने 5G सर्विस लॉन्च किया, तो देखिए PM मोदी ने इस सर्विस को लॉन्च किया था पूरे भारत में, और मैंने बताया भी था कि अक्टूबर महीने में 5G सर्विस पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगी। खैर लॉन्चिंग तो हो गई है, लेकिन सर्विस अभी शुरू नहीं हो पाई है। और 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। और देखिए जो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं सृष्टि बख्शी, इनको चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का 2022 में निधन हो गया था। और देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में टोटल 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाने की घोषणा की थी अक्टूबर 2022 में। और देखिए 1 अक्टूबर को हम विश्व शाकाहार दिवस मनाते हैं हर साल। और जो राष्ट्रपति पुतिन हैं रूस के, इन्होंने जो है 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा की थी अक्टूबर 2022 में। और देखिए 2013-14 के बाद से सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च जो है ये 74% बढ़ा है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में बनेगा। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण है। और देखिए 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया था।
और जो ये 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 था, तो देखिए इसको एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अजय देवगन को और सूर्या को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। देखिए अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, और सूर्या को, देखिए सूर्या का पूरा नाम है सूर्या शिव कुमार, तो सूर्या शिव कुमार को फिल्म स्वराराई पोट्रू के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। और मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए पीएम मोदी ने जो है गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया था। और नेशनल गेम्स जो है ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो 36वां नेशनल गेम्स था इसका आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में 6 शहरों में किया गया था। देखिए पीएम मोदी ने जो है गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी थी अक्टूबर 2022 में। और देखिए यूको बैंक ने जो है गाजप्रोम बैंक, रूस का एक बैंक है ये, तो रूस के गाजप्रोम बैंक के साथ एक समझौता किया था यूको बैंक ने। और ये हिताची एस्टिमो ने जो है भारत में जो जलगांव प्लेस है, ठीक है, तो जलगांव में जो है अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया था। और देखिए स्टेफिन के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे विजय जसूजा। और देखिए जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया था। और देखिए पीएम मोदी ने अक्टूबर महीने में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया था। और देखिए 30 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। और देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वांते पैबो को दिया गया, याद रखिएगा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांते पैबो को दिया गया था। और स्वांते पैबो को विलुप्त होमिनिन मानव विकास की आनुवंशिक जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए स्वांते पैबो जो है अपने शोध में इन्होंने पाया कि विलुप्त होमिनिन जीन जो है होमो सेपियंस में ट्रांसफर हुए थे। और आगे मैं आपको और भी बताऊंगा जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं किसको किसको मिले हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अनिल कुमार, याद रखिएगा अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया था। और देखिए केंद्रीय वाणिज्य विभाग में सचिव के पद पर सुनील बर्थवाल नियुक्त हुए थे अक्टूबर महीने में। और देखिए सीआरपीएफ का नया महानिदेशक अक्टूबर महीने में सुजाय लाल थाउसेन को बनाया गया था। और आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने थे अक्टूबर महीने में अनीश दयाल सिंह जी। और देखिए तेलंगाना की सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया था अक्टूबर महीने में। और देखिए जो गोबिया जो है इनको टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में अपॉइंट किया था। देखिए जो आपके जो गोबिया हैं ये एयरबीएनबी के सह संस्थापक हैं। तो जो गोबिया को टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया था, याद रखिएगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में कानून के तहत गर्भपात का अधिकार दिया था। और देखिए एलन मस्क ने जो है ऑप्टिमस नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था अक्टूबर महीने में। और देखिए ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसका नाम है पेगाट्रॉन, इसने जो है चेन्नई में एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की थी 2022 में। और देखिए 4 से 10 अक्टूबर तक हमने विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया था जिसकी थीम थी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। और देखिए 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने थे। और देखिए तेलंगाना की सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की थी। और देखिए सुजलान एनर्जी कंपनी के जो चेयरमैन थे तुलसी तांती, इनका निधन हो गया था 2022 में। और देखिए फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टीम ने जीता था। और फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का यानी कि 3.0 का शुभारंभ अनुराग ठाकुर ने किया था। और देखिए इंडियन एयरफोर्स में जो आपका हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसको अक्टूबर 2022 में शामिल किया गया था। और प्रचंड काफ़ी खूबसूरत है और कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए जो आपके भारतीय अमेरिकी व्यक्ति डॉक्टर विवेक लाल हैं, इनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए भारत ने जो है आर्मीनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की थी अक्टूबर महीने में। देखिए भारत और आर्मीनिया के बीच में हथियारों की जो डील थी
ये डील लगभग 2000 करोड़ रुपए में हुई थी और इसके तहत आर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत जो है बेचेगा। और देखिए ममता कालिया जी की एक किताब है जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। इसको वैली ऑफ वर्ल्ड पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड दिया गया था। और देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 2701 से। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वेट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। धन्यवाद।